हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे। संस्कृत में कारक 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें आज हम संबंध कारक पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम संबंध कारक के सूत्र देख लेते हैं। गाइस, संबंध कारक के 5 सूत्र होते हैं, जिसका पहला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोग। दूसरा सूत्र है अधिक अर्थ देशाम कर्मणि। तीसरा सूत्र है दुराति का अर्थ है षट्यंत्र अश्याम। चौथा सूत्र है कर्तु कर्मणो कृति। पांचवा सूत्र है कृत्यानाम कर्तृ व। गाइस, इन सूत्रों के अलावा संबंध कारक के जितने भी सूत्र हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उनको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक जो है वो राजा और पुरुष के अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका पहला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोग। इसका अर्थ देख लेते हैं। षष्ठी हेतु प्रयोग, इसका अर्थ है कि किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग होने पर जिसके हेतु कोई व्यापार किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अब जो संबंध कारक है उसका जो यूज है वो हेतु के शब्द के लिए किया जाता है। अब आप किसी उदाहरण में हेतु शब्द भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये तो संबंध कारक है और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और वो सूत्र होगा षष्ठी हेतु प्रयोग। एक बार फिर से देखेंगे इसका अर्थ। किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग होने पर जिसके हेतु कोई व्यापार किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं। अध्ययनस्य हेतु वस्ति, अध्ययन के लिए वस्ता है। अब इसमें अध्ययन क्या है? हेतु है। कारण तो हेतु हो गया, हेतु बोले या फिर कारण बोले एक ही बात है। अध्ययन के लिए वस्ता है, अध्ययन के कारण वस्ता है, अध्ययन के हेतु वस्ता है। इसलिए इसमें षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र से हेतु शब्द का प्रयोग होने पर इसका जो प्रयोग है वो अध्ययन के लिए हुआ है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। दूसरा सूत्र है अधिक अर्थ देशाम कर्मणि। इसका अर्थ देख लेंगे। अधि धन ई, इसका अर्थ होगा स्मरण करना, और इसके समानार्थक शब्द। अब अधि धन ई के समानार्थक 2 शब्द और हैं। पहला है दया, इसका अर्थ है दया करना। दूसरा है ईश, ईश का अर्थ हो गया समर्थ होना। होने पर इनका कर्म षष्ठी में होता है। एक बात और देख लीजिए, जैसे कि संबंध कारक है उसमें षष्ठी, अगर हेतु जो शब्द होगा उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये षष्ठी विभक्ति है। और दूसरा है 3 शब्द और दिए गए हैं। पहला है अधि धन ई, दूसरा है दया, तीसरा है ईश। इन तीनों शब्दों से भी आप समझ सकते हैं कि ये षष्ठी विभक्ति है और ये संबंध कारक है। एक बार फिर से देखेंगे दूसरे सूत्र को। अधि अर्थ देशाम कर्मणि, अधिधन ई स्मरण करना, और इसके समानार्थक शब्द देव दया करना, ईश समर्थ होना। होने पर इनका कर्म षष्ठी में होता है। पहला उदाहरण देख लेते हैं। सीता रामस्य अध्येति। अब यहाँ पे अधिधन ई का जो अर्थ था वो था स्मरण करना, तो सीता रामस्य अध्येति का अर्थ होगा सीता राम का स्मरण करती है। दूसरा है दीनस्य दयिते। यहाँ पे दयिते का जो अर्थ है दया का दया करना था, तो दीनस्य दयिते दीनों के प्रति दया करनी चाहिए। तीसरा उदाहरण है विष्णु संसारस्य इष्टे। विष्णु संसारस्य इष्टे का होगा विष्णु संसार का जो समर्थ है, विष्णु पर सारा संसार समर्थ है। यहाँ पे इष्टे यानी ईश का जो अर्थ था वो था समर्थ होना, इसलिए कहा वाक्य बनेगा पूरा संसार विष्णु पर इष्ट है, समर्थ है। अब आप देखोगे कि हमने यहाँ पे 3 शब्द यूज किए हैं। पहला अध्येति, दूसरा द, तीसरा इस। इन 3 शब्दों के कारण इसमें षष्ठी विभक्ति है और संबंध कारक है। तीसरा सूत्र है दुराति का अर्थ है षट्यंत्र श्याम। इसका अर्थ देख लेंगे। दूर कोमा आंतिक शब्दों के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। अब 2 शब्द थे दूर और आंतिक, इन दोनों शब्दों के साथ भी षष्ठी का यूज होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। पहला है ग्रामस्य दूरम नदी, गांव जो है वो नदी से दूर है, इसमें दूर शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा है वनस्य आंतिक पर्वत, यानी कि वन जो है वो पर्वत से दूर है, आंतिक है।
तीसरा है ग्रामस्य ग्रामाद वा दूरम वनम, इसमें भी दूर का यूज हुआ है। ग्रामस्य ग्रामाद वा दूरम वनम, गांव जो है वो वन से दूर है। इसमें देखोगे कि आप इसमें हमने दूर और अंतिक शब्द का प्रयोग किया है। पहले में ग्रामस्य दूरम नदी, इसमें दूर है। दूसरा है वनस्य अंतिकम पर्वत, इसमें भी अंतिक का यूज है। और तीसरा ग्रामस्य ग्रामात वा दूरम, इसमें भी दूर का यूज है। चौथा सूत्र है कर्तु कर्मणो कृति, इसका अर्थ देख लेते हैं। कृत प्रत्यांत पदों का प्रयोग होने पर तत्संबंधी क्रिया के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति में रखते हैं। अब इसमें कर्ता दिए गए हैं, प्रत्यय है ये, जैसे कि पहला प्रत्यय है शत प्रत्यय, दूसरा है शानच प्रत्यय, तीसरा है तुमुन प्रत्यय, चौथा है वस्पा प्रत्यय, सॉरी वश्य लिखा हुआ है, और पांचवा है लेप प्रत्यय। इसके अपवाद हैं। अब कर्तु कर्मणो कृति जो हमें दे दिया गया है सूत्र, इसमें इसके 5 सूत्र इसके अपवाद हैं। पहला श्रुत, शानच, तुमुन, वश्या और लेप, ये जो 5 जो प्रत्यय हैं ये इसका अपवाद है। एक बार फिर से देखेंगे इस सूत्र को। कृत प्रत्यांत पदों का प्रयोग होने पर तत्संबंधी क्रिया के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति रखते हैं। अब इसे हम षष्ठी विभक्ति में रखेंगे कर्ता और कर्म को, लेकिन इसके अपवाद भी बता दिए गए हैं। पहला था सत, शानस, तुमुन, वश्या और लेप, इसके अपवाद हैं। इसके उदाहरण देखेंगे कुछ इस प्रकार। क्रिया का कर्ता और क्रिया का कर्म। पहला उदाहरण है क्रिया का कर्ता के रूप में रामस्य कृति, हंसस्य गति, तीसरा बुधस्य मति। इसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्रिया का कर्ता के रूप में हुआ है। राम करता है, हंसस्य भी करता, बुधस्य भी करता और धनस्य भी, ये कर्ता बताए गए हैं। और कृति, गति, मति, दानम, ये सारे क्या है, क्रिया है। क्रिया का कर्म के रूप में देखेंगे विश्वस्य कर्ता, पुस्तकस्य पाठक। अब आप देखोगे कि कृत कर्मणो कृति में हमने कर्ता और कर्म में ही षष्ठी विभक्ति मानी है। तो रामस्य कृति आपको यहाँ पे लाइन किया हुआ आएगा, एग्जाम में आएगा, तो कि लाइन से आप आराम से पहचान सकते हो कि जिस पे लाइन हो उसमें ही बताना है कि आपको कौन सी विभक्ति है। अगर आपको रामस्य कृति आएगा तो रामस्य पर अगर आपके लाइन किया हुआ आता है तो आप समझ सकते हो कि ये कर्ता कारक है। यदि अदरवाइज इसके रामस्य कृति में कृति की किया हुआ आ जाए तो आप समझ जाना कि इसमें षष्ठी विभक्ति है। कृति आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कर्तु कर्मणो कृति से यहाँ पे आपको कृति दिख रहा होगा। 5वां एंड लास्ट सूत्र है कृत्यानाम कर्तरि वा, इसका अर्थ देख लेते हैं। कृत्य प्रत्यय, इसके प्रत्यय दिए गए हैं यत कोमा नियत कोमा तव्यत कोमा अनियर से बने पदों के कर्ता षष्ठी या तृतीय में होंगे। अब ये जो 4 प्रत्यय दिए गए हैं, कृत्य जो प्रत्यय होता है इसके 4 प्रत्यय हैं यत, अनियत, तव्यत और अनियर। इनसे बने जो पदों के कर्ता षष्ठी या तृतीय में होंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। रामस्य रावण हंतव्य या रामेण रावण हंतव्य। इसमें रामस्य रावण हंतव्य, राम में रावण को मारा। हंतव्य, इसमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हंतवनियर, हंतनियर, हन्यत, हन्यत, कुछ भी बोल सकते हो आप। लेकिन ये जो 4 प्रत्यय दिए गए हैं हमें, रामस्य रावण हंतव्य, इसमें तव्य प्रत्यय यूज हुआ है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रामस्य रावण हंतनियर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं रामस्य रावण हंत हन्यत, ऐसे भी बोल सकते हैं। और एक और बोलेंगे रामस्य रावण हंतव्य हन्यत। इस तरह से हमने 4 प्रत्यय का प्रयोग कर लिया है, और इसका जो प्रयोग है हम षष्ठी में और तृतीया में कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।